अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे उन मसल्स की जो हमारे पास अपर लिम्ब को कनेक्ट कर रहे हैं वर्टिब्रल कॉलम से। मेनली आप ऐसे भी कह सकते हैं वो मसल्स जो स्कैपुला और क्लेविकल को कनेक्ट कर रहे हैं वर्टिब्रल कॉलम से, मतलब हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम में जो वर्टिब्री हैं उनसे कनेक्ट करेंगे। इसके लिए आपके पास निमोनिक है जो आप याद रख सकते हैं। उसके लिए हमारे पास टेलर है, TLLRR टेलर। निमोनिक में लिख रहा हूँ TLLRR। टी से ट्रेपीजियस आ गया, एल से लेटिस्मस डोर्साई आ गया, हमारे पास एक और एल से बस लिवेटर स्कैपुला आ गया, और डबल आर से रोम्बॉइड्स माइनर एंड रोम्बॉइड मेजर, जिसे रोम्बॉइड्स मसल भी कहते हैं। अब इसको हम बताने से पहले ट्रेपीजियस में आपको डायग्राम एक दफ़ा दिखा दूं BDC से। अब यहाँ पे आप एक दफ़ा विजुलाइज कर लें मसल को। देखिए ये हमारे पास स्कल बोन, इसका ये अपर पार्ट है, और यहाँ से जो हमारे पास लिगामेंट आ रहा है उसको मतलब लिगामेंट ऑफ न्यूकी, उसके नीचे ये जो वर्टिब्रेज है उनकी स्पाइंस हैं, ये स्पाइन C7 है। इसके ऊपर जो स्पाइंस होती हैं वो हमारे मिलकर लिगामेंट ऑफ न्यूकी बना देती है C6 तक। उसके बाद C7 की स्पाइन है, फिर थोरेसिक की स्पाइंस आती है, नीचे लंबर की स्पाइंस आ जाती है। अब देखिए यहाँ से यूँ करके टोटल मसल राइज कर रहे हैं। अगर आपको सारा कुछ भूल जाए तो आप एक दफ़ा आइज़ क्लोज करके मसल के ओरिजिन को याद रखिएगा। यूँ करके मसल स्कल से लेके बैक साइड पाइन से राइज कर, और इकट्ठा होकर मसल इंसर्ट हो रहा है किस साइड पे, हमारे पास यहाँ पे स्कैपुला पर क्लेविकल पे। ये सारा कौन सा मसल है? लेटिस्मस डोर्साई है। और इसी के पीछे हमारे पास लोअर बैक पे जो मसल होता है, सॉरी ये हमारे पास है ट्रेपीजियस सारा मसल, और इसी के पीछे हमारे पास लोअर बैक पे मसल है, ये है लेटिस्मस डोर्साई। अब लेटिस्मस डोर्साई देखें, इसका ओरिजिन यूँ करके हमारे पास अपर से नीचे साइड पे जा रहा है, और फिर ये कॉमन इंसर्ट हो रहा है किस पे? स्कैपुला क्लेविकल पे। इसका ओरिजिन जो है नीचे से स्टार्ट होता है, यहाँ पे हिप बोन होती है, हिप बोन से राइज होगा, और नीचे की स्पाइन से राइज होकर हमारे पास कॉमनली यहाँ के इंसर्ट हो जाता है हमारे पास इंटरट्यूबरकल सल्कस पे। इंटरट्यूबरकल सल्कस कहाँ पे है? हमारे पास ह्यूमरस बोन पे है। यहाँ पे जो ह्यूमरस बोन है उसके लिए सल्कस के लिए निमोनिक है, वो आपको ह्यूमरस बोन के जब मसल्स पढ़ाऊंगा आर्म के वहाँ बता दूंगा। तो बेसिक आप याद रखिएगा, लेडी बिटवीन द टू मेजर्स। लेडी कौन सी है? लेटिस्मस डोर्सा है। मेजर कौन से होते हैं? पेक्टोरस मेजर और टीरियस मेजर। तो लेडीज बिटवीन द टू मेजर हमारे पास कौन सा है? यहाँ पे लेडी कौन सी? लेटिस्मस डोर्सा है। तो इसका ओरिजिन यहाँ से यूँ करके, और ये कॉमनली इंसर्ट हो रहा है इसके ऊपर, और यहाँ पे इसका ओरिजिन हिप बोन से, और यहाँ से राइज होकर स्पाइन से राइज होकर ये दोनों इंसर्ट हो रहा है हमारे पास किस पे? ह्यूमरस पे। ये हमारे पास आ गया कौन सा मसल? आ गया ट्रेपीजियस। ये हमारे पास आ गया लेटिस्मस डोर्साई। अब इन द सेम केस यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि यहाँ से ऊपर से मसल हटा दिया गया है, ट्रेपीजियस मसल को हटा दिया। अब यहाँ पे तीन मसल्स दिखाए हुए हैं। एक है ये लिवेटर स्कैपुली, ये है रोम्बॉइड्स माइनर, और ये भी है रोम्बॉइड मेजर। याद रखिएगा, रोम्बॉइड माइनर ऊपर की तरफ है, रोम्बॉइड मेजर नीचे है, और उससे ऊपर है लिवेटर स्कैपुली। देखिए नाम से पता लग रहा है स्कैपुली मतलब स्कैपुला को लिवेट करेगा, अपवर्ड लेके जाएगा। इसका ओरिजिन कहाँ से है? ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ C1 टू C4। आपको ये वर्टिब्री भी पता होना चाहिए। वर्टिब्री होता है, उसके पीछे की तरफ स्पाइनस प्रोसेस होता है, और साइड्स पे ट्रांसवर्स प्रोसेस होता है। C1 से C4 तक मतलब सर्वाइकल वर्टिब्री के ट्रांसफर प्रोसेस से राइज करेगा लिवेटर स्कैपुली, और इंसर्ट हो जाएगा हमारे पास स्कैपुला के ऊपर। उसके नीचे आ जाएगा रोम्बॉइड माइनर, जो C7 और T1 की स्पाइन से आया था। उसके नीचे रोम्बॉइड मेजर है, जो देखिए T1 तक ये आ गया। T2 से हमारे पास आगे कंटिन्यू हो रहा है कौन सा? रोम्बॉइड मेजर मसल। और ये सारे मसल देखें इंसर्ट हो रहे हैं किस पे? स्कैपुला के ऊपर। अब हम देख लेते हैं इसको टेबल से। आई होप सो आपको नज़र आ रहा होगा। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेपीजियस की। मैंने आपको जैसे बताया था, ऊपर से आप याद रखिएगा ओरिजिन कहाँ से होगा? मीडियल 1/3 सुपीरियर न्यूक्लियर लाइन, जो स्कल है उसके साथ ही हमारे पास सुपीरियर न्यूक्लियर लाइन होती है, वहाँ से होगी। जब आप हेड एंड नेक पढ़ेंगे सेकंड ईयर में, वहाँ आपको पता लग जाएगा सुपीरियर न्यूक्लियर लाइन्स क्या होती हैं। अभी आपने इतना याद रखना है, मीडियल 1/3 सुपीरियर न्यूक्लियर लाइन। एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस, ऑक्सीपिटल पार्ट होता है बोन का, उसकी प्रोट्यूबरेंस होती है, मतलब उसकी वहाँ पे एक समझ लें कि एलिवेशन होती है, वहाँ से राइज करता है। और ये इंसर्ट कहाँ पे होगा? अपर फाइबर्स आर इंसर्ट। तो हम यही बात कर रहे थे, जो अब देखें मैंने आपको डायग्राम में भी दिखाया था, सारे फाइबर इंसर्ट होंगे कहाँ पे? क्लेविकल में। अपर फाइबर इंसर्ट होंगे पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द 1/3 जो क्लेविकल में। मिडिल फाइबर्स जो है हमारे एक्रोमियन के पास आ जाएंगे, और लोअर फाइबर्स जो आएंगे ट्राइंगुलर एरिया ऑफ स्पाइन के बारे में। तो ये इंसर्शन कैसे होगी? यहाँ से पीछे की तरफ क्लेविकल से होते हुए फिर एक्रोमियन, और फाइनली हमारे पास मीडियल एंड ऑफ द स्पाइन। तो ये इंसर्शन इसकी C शेप हो जाएगी, इन्वर्स C शेप। ये मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था। इसकी नर्व सप्लाई आएगी, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेपीजियस की मोटर नर्व सप्लाई अलग है, सेंसरी अलग है। मोटर सप्लाई जो हमारे पास स्पाइनल पार्ट और सेंसरी नर्व जो 11th क्रेनियल नर्व भी बोलते हैं, और सेंसरी सप्लाई जो आएगी वो ब्रांचेज आएगी C3 और C4 सर्वाइकल प्लेक्सस से। ब्लड सप्लाई जो आ जाएगी, आपको ये दोनों अभी आपको नहीं पता लगेंगे, बस हमने याद रख लेना ऐसे। ये आपको हेड एंड नेक सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे, इसके बारे में डिटेल स्पाइनल पार्ट और सेंसरी नर्व और ब्रांचेस फ्रॉम C3 C4। अच्छा, ब्लड सप्लाई जो इसकी आएगी वो आएगी ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी, डोर्सल स्कैपुलर आर्टरी और पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी। पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी तब थोरेक्स में पढ़ेंगे। ट्रांसवर्स सर्वाइकल डोर्सल स्कैपुलर आर्टरी अगर आपको नहीं पता तो सबक्लेवियन आर्टरी की ब्रांचेज मैंने आपको ये बता चुका हूँ। तो आप ये अगर आपको नहीं पता तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। अब देखें फाइबर्स अलग हैं,
उनकी जहाँ जहाँ इंजर्शन होगी उसके लिए ऐसा एक्शन होगा। अपर फाइबर्स जो है ये हमारे पास क्या करेंगे, स्कैपुला को एलिवेट करेंगे, इन्हें श्रगिंग मूवमेंट्स कहते हैं। ट्रेपीजियस का सबसे फेमस फंक्शन यही है कि ये श्रगिंग मूवमेंट्स करवाता है। दूसरा हमारे मिडल फाइबर्स हैं, ये हमारे पास रोम्बॉइड्स के साथ फंक्शन करेंगे और ये रिट्रैक्ट मतलब स्कैपुला के पीछे की तरफ लेके जाएंगे। अपर और लोअर फाइबर्स इकट्ठे होकर काम करते हैं किसके साथ, सेरेटस एंटीरियर के साथ। सेरेटस एंटीरियर जो पंचिंग मसल है वो क्या करेगा, स्कैपुला को रोटेट करेगा, फॉरवर्ड करेगा, प्रोटेक्शन में इन्वॉल्व होगा और एबडक्शन करेगा बियॉन्ड 90 डिग्री। देखिए 90 डिग्री तक एबडक्शन करता है डेल्टॉइड मसल, उसके बाद हमारे पास कौन सा मसल इन्वॉल्व होता है, ट्रेपीजियस इन्वॉल्व हो जाता है। अब हम आते हैं दूसरा मसल लेटिसिमस डोर्साई की तरफ। अब यहाँ पे जैसे देख सकते हैं लेटिसिमस डोर्साई मैंने आपको डायग्राम में भी दिखाया था कि नीचे से ओरिजिन करता है हिप बोन की तरफ से, स्पाइन से होता है और फाइनली इंसर्ट हो जाता है किस पे, इंटरट्यूबरकल सर्कस में। तो ओरिजिन देख लेते हैं। पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द आउटर लिप ऑफ द इलियक क्रस्ट। अगर अभी तक आपने हिप बोन नहीं पढ़ी तो इलियक क्रस्ट हिप बोन पे होती है, उसका पोस्टीरियर 1/3 होता है, उसके लिप्स होते हैं इनर लिप आउटर लिप, तो ये आउटर लिप के इलियक क्रस्ट से अराइज करेगा। और स्पाइंस T12 से T7 स्पाइंस तक ये अपर तक अराइज करेगा, क्योंकि T7 के ऊपर फिर हमारे ट्रेपीजियस आ जाता है। फिर हमारे पास आता है इंसर्ट कहाँ पे होगा ओरिजिन, इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला। ये यहाँ देखिए हिप बोन आ गया, फिर स्पाइंस आ गए, फिर स्कैपुला। ओरिजिन करके सारे फाइबर इकट्ठे होंगे, कहाँ पे जाएंगे, फ्यूज़ करेंगे और इंसर्ट होंगे इंटरट्यूबरकल सर्कस ह्यूमरस के ऊपर। नर्व सप्लाई कहाँ होगी, थोरैको डोर्सल नर्व या नर्व टू द लेटिसिमस डोर्साई ब्रेकियल प्लेक्सिस से आती है हमारे C6 और C8, C6 C7 C8 नर्व सप्लाई है इसकी। देखिए आर्टरी जो है वो थोरैकोडोर्सल नर्व, थोरैकोडोर्सल आर्टरी, और इसको मेन सप्लाई यही है। एक्सेसरी ब्रांच कौन सी आती है, सब स्कैपुलर आर्टरी। अब देखिए इसका फंक्शन क्या है, सारे वर्टिब्रल कॉलम से राइज करके इंसर्ट हो रहा है ह्यूमरस पे, तो करता क्या है, अडक्शन, एक्सटेंशन और मीडियल रोटेशन ऑफ शोल्डर। देखिए जो मसल ह्यूमरस पे अटैच हो रहा है उसका मेन फंक्शन कहाँ पे होगा, शोल्डर से रिलेटेड होगा। क्या करेगा, अडक्ट करेगा, एक्सटेंशन करेगा और मीडियल रोटेशन कर देगी शोल्डर में। अगर आपको वैसे नहीं याद रखना तो आप याद रखिए कि स्क्रैचिंग मसल है, कि मतलब आप एक हाथ से दूसरे शोल्डर को बैक साइड पर जाकर स्क्रैच जो करते हैं, जिसे हम कॉमनली कहते हैं खारिज करते हैं, उसके लिए जो मेन फंक्शन परफॉर्म होता है वो होता है बाय द लेटिसिमस डोर्साई। इसको हम क्लाइंबिंग मसल भी कहते हैं। और इसकी पैरालिसिस से हमारे पास जो पर्सन होता है वो क्लाइंबिंग नहीं कर सकता, मतलब जैसे माउंटेन क्लाइंब करे तो वो नहीं कर सकता है। वॉयलेंट एक्सपायरेटरी मूवमेंट्स, देखिए जो हमने पहले पढ़ा था इंस्पायरेटरी एक्सेसरी मसल से, इसमें ये लेटिसिमस डोर्साई एक्सेसरी एक्सपायरी मसल है। एक्सपायरी मतलब एक्सपायरेशन में इन्वॉल्व होता है। अब हमारे लिवेटर, स्कैपुलर, रोम्बॉइड माइनर और रोम्बॉइड मेजर। मैंने आपको बताया था जब ट्रेपीजियस ऊपर से हटाएंगे नीचे ये 3 मसल्स आते हैं लिवेटर, स्कैपुली, जो अराइज करता है ट्रांसवर्स प्रोसेस C1 C2 और पोस्टीरियर ट्यूबरकल्स और ट्रांसवर्स प्रोसेस C3 C4। बस आप ट्रांसवर्स बोल दें, प्रोसेस बोल दें तब भी काफ़ी है। और ये इंसर्ट कहाँ पे हो रहा है, सुपीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला, वहाँ पे इंसर्ट हो जाता है। और अपर मीडियल बॉर्डर और ट्राइंगल ऑफ स्कैपुला। इसकी देखिए ब्रांचेज, नर्व सप्लाई कहाँ से आएगी, C3 C4 से आएगी और इसके अलावा डोर्सल स्कैपुलर नर्व दोनों से आ जाएगी। और ब्लड सप्लाई आ जाएगी डोर्सल स्कैपुलर आर्टरी से। अब देखें ओरिजिन इसका कहाँ पे है, इंजर्शन कहाँ पे, स्कैपुला पे, तो एक्शन भी स्कैपुला पे होगा। ऊपर से ओरिजिन कर रहा है, नीचे इंसर्ट कर रहा है, तो ये ऊपर से पकड़ी खींचेगा स्कैपुला। हेल्प्स इन एलिवेशन ऑफ स्कैपुला। देखिए लिवेटर का मतलब ये होता है एलिवेट करेगा, लिवेट करेगा। और स्टडी स्कैपुला ड्यूरिंग मूवमेंट्स ऑफ द आर्म। रोम्बॉइड्स माइनर मेजर इकट्ठे देख लेते हैं। रोम्बॉइड माइनर जो है ऊपर पार्ट से राइज करेगा, लोअर पार्ट ऑफ लिगामेंट ऑफ न्यूक्लियस स्पाइन C7 और T1। T1 के बाद से हमारे पास T2 जो है वहाँ से रोम्बॉइड मेजर राइज करेगा, स्पाइन ऑफ T2 से T25 और सुप्रास्पाइनस लिगामेंट्स। इंजर्शन देख लें आप यहाँ पे, बेस ऑफ ट्राइंगुलर एरिया ऑन द रूट ऑफ द स्पाइनस स्कैपुला और मीडियल साइड ऑफ द बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला, वहाँ पे इंसर्ट होगा। और उसके नीचे से इंजर्शन स्टार्ट होगी रोम्बॉइड मेजर की। क्योंकि अगर आपको स्कैपुला अगर आपने नहीं पढ़ी तो पहले आप स्कैपुला बोन पढ़ लें, आपको उसके मीडियल बॉर्डर्स का, उसका स्पाइन का, उसका ट्राइंगुलर एरिया का आपको पता होगा, तभी आपको इसकी इंजर्शन समझ आएगी। देखिए पहले लिवेटर स्कैपुला थी, उसके नीचे इंजर्शन रोम्बॉइड माइनर किया, उसके नीचे से इंजर्शन इंफीरियर एंगल तक किस किया, रोम्बॉइड मेजर किया। मीडियल बॉर्डर स्कैपुला बिलो द रूट ऑफ द स्पाइन। इन दोनों की नर्व सप्लाई सेम है, रोम्बॉइड माइनर और मेजर की डोर्सल स्कैपुलर नर्व, जिसकी रूट वैल्यू C6 और इसकी आर्टरी भी सेम है। देखिए नाम सेम है, डोर्सल स्कैपुलर आर्टरी। एक्शन क्या है, रिट्रैक्शन ऑफ द स्कैपुला। तो जो हमारे पास हमने पहले भी पढ़ा मसल ट्राइपीजियस, वो हमने बात की थी कि जो उसके अपर लोअर फाइबर्स हैं और मिडल फाइबर्स, जो मिडल फाइबर्स हैं वो रोम्बॉइड्स के साथ मिलकर क्या करते हैं, रिट्रैक्शन ऑफ स्कैपुला करते हैं। तो इसको असिस्ट कौन करता है, ट्राइपीजियस के मिडल फाइबर्स करते हैं। अब हमारे थे क्लिनिकल्स पे ये क्लिनिकल्स आपको KLM में मिल जाएंगे, जिसमें हमारे सबसे पहले स्पाइनल एसेसरी नर्व। स्पाइनल एसेसरी नर्व मैं आपको पहले बता चुका, 11th करीनल नर्व ये सप्लाई करती है हमारे पास ट्रेपीजियस मसल्स को। अगर इसकी हमारे पास इंजरी हो जाए तो आपके पास जिस साइड की इंजरी होगी इप्सिलेटर, मतलब उसी साइड की हमारे पास ट्रेपीजियस मसल पैरालाइज हो जाएगा और श्रगिंग मूवमेंट्स उसकी लॉस हो जाएंगी। दूसरा है थ्रैकोडोर्सल नर्व, जिसकी रूट वाली C6 to C8। अब ये हमारे पास सप्लाई करती है लेटिसिमस डोर्साई मसल को। जब वो जाएगा तो हमारे पास लेटिसिमस डोर्साई का फंक्शन लॉस हो जाएगा, मेनली क्लाइंबिंग मूवमेंट्स जो है पेशेंट वो नहीं परफॉर्म कर सकेगा।
और हमारे पास आता है इंजरी टू डोर्सल स्कैपुलर नर्व। देखिए डोर्सल स्कैपुलर नर्व टू द रोम्बॉइड्स हैं, जो रोम्बॉइड्स को सप्लाई करेंगे, जाहिर है रोम्बॉइड्स पैरालाइज हो जाएंगे और जो स्कैपुला है उसकी रिट्रैक्शन नहीं होगी। और हमें नॉर्मल पेशेंट में पता कैसे लगेगा कि हमारे पास ये इसमें रोम्बॉइड्स पैरालाइज है, उसमें क्या होगा, स्कैपुला जो मिडल लाइन में एक नॉर्मल पोजीशन होता है वहाँ से हट के लेटरल साइड में मूव किया हुआ होगा। आई होप से आपको समझ आ गई हो। कोई क्वेश्चन आपको पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।